हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में, यानी एक्सक्रीशन के। यानी देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के ग्रंथियां अंग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। अगर बात करेंगे लीवर की बात करेंगे तो लीवर से क्या निकलता है, जो भोजन को पचाने के लिए उपयुक्त करता है, यानी कि पित्त रस की बात करेंगे। यानी कि लीवर की एक क्या होती है, थैली होती है लीवर के अंदर, जिसे बोलते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं जिसे। यानी कि गाल ब्लैडर में क्या होता है, लीवर से जो भी लीवर से निकलता है पित्त रस, जिसे बाइल जूस बोलते हैं, वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद छोटी आंत में आकर भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। देखते हैं तो यहाँ पर उत्सर्जन का बात करेंगे, वह ग्रंथियां जहाँ से उत्सर्जी अंग निकलते हैं। यानी कि उत्सर्जन का मतलब हो गया शरीर से बेकार अवशिष्ट पदार्थों का बाहरी निष्कर्षण। अपशिष्ट पदार्थों का बाहरी निष्कर्षण ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है फ्रेंड। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का बाह्य निष्कर्षण, बाह्य निष्कर्षण, ठीक। यानी बात करेंगे शरीर से बेकार अपशिष्ट विषैले पदार्थों का बाहरी निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पर कुछ मुख्य रूप से क्या करते हैं, इनको निकालने में भूमिका निभाते हैं। जो भी भूमिका निभाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उत्सर्जी अंग में बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो लीवर हो गया, हमारा किडनी हो गया, मेनली उत्सर्जी अंग में हमें पढ़ना क्या फ्रेंड, इसको ध्यान रखेंगे। किडनी को लार ग्रंथियां हो गई, लार ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, स्किन हो गया हमारा, त्वचा, ये सब क्या श्रवण करते हैं फ्रेंड। यानी कि यहाँ से बेकार अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, एक प्रकार से देखा जाए आंत हो गया, वहाँ से भी निकलते हैं। यानी कि ये सब क्या हो जाएंगे, उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। मेनली अगर हम लोग बात करेंगे किडनी की बात करेंगे, हम लोग किडनी की बात करेंगे अगर हम यहाँ पर, यानी कि देखेंगे हार्ट का मेनली काम क्या होता है, ब्लड का पंप करना। यानी कि ब्लड को शुद्ध करके यहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन मिला के CO2 को बाहर करके इसमें फिर क्या करेगा, O2 का परिवहन करेगा। ये मेनली किसका काम होता है, हार्ट का। दोनों में फ्रेंड बहुत सा अंतर होता है। जबकि इसका काम होता है, हमारे किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, जबकि हार्ट का काम होता है ब्लड का पंपिंग करना। इसमें CO2 यानी कि बात करेंगे CO2 क्या करेगा, बाहर निकाल के O2 मिक्स करके क्या करेगा, भेजेगा अलग अलग अंग तक। और यहाँ पर बात करेंगे यानी कि हम देखेंगे किडनी को, तो यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग किडनी के आंतरिक भाग, यानी कि इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को मेड्यूला बोलते हैं। ध्यान रखें फ्रेंड, आंतरिक भाग को या फिर इंटरनल पार्ट को क्या बोला जाता है, मेड्यूला बोला जाता है। तथा बाह्य भाग को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। बाह्य भाग या एक्सटर्नल पार्ट को क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोर्टेक्स बोलते हैं। दोनों याद रखेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे हार्ट से जो ब्लड आता है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वृक्क धमनी, और इसे क्या बोलेंगे, रेनल आर्टरीज बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं वृक्क शिरा, या फिर रेनल आर्टरीज के बाद रेनल वीन बोलते हैं, इसको रेनल वीन बोलते हैं। यानी कि यहाँ से देखेंगे जो टॉक्सिक होगा, यानी कि बात करेंगे जो ब्लू पेन से है फ्रेंड, यहाँ पर यानी कि इसमें क्या मिला है, O2 मिला है और ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब हो गया इसमें यूरिया का मिश्रण है। यूरिया की बात करेंगे, अब हार्ट में भी यहाँ पर भी यूरिया ब्लड में मिला रहता है। अब यहाँ से आएगा किडनी में, किडनी क्या करेगा, यहाँ से यूरिया को अलग करेगा, ठीक है फ्रेंड, यूरिया को ब्लड में से क्या करेगा, अलग करेगा। अब यहाँ पर ब्लड में से अलग करिए, अब यहाँ से जो CO2 मिलेगा, यानी कि यहाँ भी क्या होगा फ्रेंड, ऑक्सीशोषण प्रक्रिया होगी और CO2 यहाँ से फिर डिटॉक्सिक होकर, यानी कि इसमें से यूरिया छन के फिर ब्लड जाएगा कहाँ, हार्ट में। अब हार्ट के माध्यम फिर अलग अलग जगह पंप करेगा। यानी कि यहाँ से अब क्या हो गया, डिटॉक्सिक हो गया, यानी कि यूरिया यहाँ से निकल गया। यूरिया की बात करेंगे, यहाँ पर क्या करता है, मोस्ट टॉक्सिक एसिड होता है फ्रेंड। यानी कि शरीर का सबसे जहरीला पदार्थ की बात करेंगे, फ्रेंड, सबसे जहरीला जो पदार्थ होता है यूरिया होता है। शरीर का सबसे जहरीला पदार्थ क्या होता है फ्रेंड, यूरिया होता है। यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला पदार्थ भी अगर पूछेगा तो क्या होगा फ्रेंड, यूरिया होता है। इसका फार्मूला होता है NH2, याद रखेंगे फ्रेंड, NH2CO NH2, इसका क्या होता है फ्रेंड, फार्मूला होता है। ये सबसे जहरीला होता है जो हमारे बॉडी में हमेशा बनता रहता है। और इसकी बात करेंगे, इसको छानने का काम कौन करता है, इसको छानने का काम हमारा किडनी करता है। और ये फिर क्या होता है, यूरेट्रा में आके इकट्ठा होता है, यूरिन के माध्यम से क्या होता है,
बाहर निकल जाता है। यानी कि हम लोग बात किए अभी तक सिंपली किसके बारे में, किडनी की बातें। अब किडनी की बात करेंगे तो इसकी सिंपली लंबाई, अगर लंबाई पूछ देगा तो किडनी की जो लंबाई होती है 4 से 5 इंच की होती है। ध्यान रखें फ्रेंड, इसकी लंबाई जो होती है 4 से 5 इंच की इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तथा चौड़ाई की बात करेंगे 2.5 से 3 इंच होती है। 2.5 से 3 इंच इसकी क्या होती है फ्रेंड, इसकी होती है चौड़ाई, या फिर ब्रीथ बोल सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है 2.5 से 3 इंच इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तथा वहीं पर बात करेंगे इसकी जो गहराई या फिर मोटाई की बात करेंगे तो 1 से 1.5 इंच की क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। ठीक है फ्रेंड, 1 से 1.5 इंच की क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। और वहीं पर बात कर लेंगे 1 मिनट में, यानी कि पर मिनट सेकेंड की दर से कितना छानता है, तो इसकी बात करेंगे। अगर इसके पूछेंगे इसका वजन, वेट की बात करेंगे तो इसका जो भार होता है 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम इसका क्या होता है, भार होता है। यानी एक किडनी का वजन कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। यानी कि दोनों का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 280 ग्राम। और यहाँ पर बात करेंगे भार की बात, अगर हम पूछ ले कि एक कितना पंप करता है, कितनी स्पीड से पंप करता है, तो 125 ml पर मिनट के हिसाब से क्या करता है फ्रेंड, पूरा पंप का मतलब छान के निकालता रहता है। पर मिनट स्पीड इसकी क्या है, 125 मिलीलीटर हमेशा ही छानता रहेगा 1 मिनट में, यानी कि यूरिया निकालता रहेगा। और उसके बाद बात करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो इसमें जो होता है टोटल ब्लड का क्या होता है, 22% भाग ही ये क्या करता है, प्यूरिफाई कर पाता है, यानी कि शुद्धिकरण कर पाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। याद रखेंगे कि अगर बात कर ले हम लोग कि यूरिया का जो होता है ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ब्लड का जो शुद्धिकरण की बात करेंगे, प्यूरिफाई जो होता है वो किडनी में होता है। लेकिन अगर बात करेंगे उस पंप कहाँ होता है, पंप करने की बात आएगी तो हार्ट में आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। शुद्धिकरण की बात आएगी तो यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर किडनी में क्या होता है, इसका यूरिया मोस्ट टॉक्सिक एसिड जो होता है उसे निकाल दिया जाता है। तथा इसमें क्या होता है, ब्लड में ये क्या होता है, डिटॉक्सिक होकर फिर हार्ट में पुनः वापस चला जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यूरिन की बात कर लेंगे। यानी कि यहाँ से मेनली निकलेगा क्या फ्रेंड, यूरिन निकलेगा। तो यूरिन का मतलब अब यहाँ पर उसकी प्रकृति क्या होती है, गंध क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। यूरिन की बात कर लेंगे। यूरिन की बात करेंगे तो इसका जो पीएच मान होता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड, पीएच मान 5 से 6 के बीच होता है। याद रखेंगे यूरिन का जो पीएच मान होता है 5 से 6 के बीच में होता है। यानी कि कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है फ्रेंड, एसिडिक होता है, एसिड होता है। ठीक ना। इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी है, ध्यान रखें फ्रेंड, इसकी जो प्रकृति है हल्का क्षारीय है, सॉरी हल्का अम्लीय माध्यम है। ठीक ना फ्रेंड, यूरिन की प्रकृति कैसी है, हल्का क्षारीय एसिडिक है। ठीक ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यूरिन बाद, इसकी जो गंध होती है, गंध की बात करेंगे तो NH3 यानी कि अमोनिया की तरह होता है। क्या होता है फ्रेंड, अमोनिया की तरह होता है। अब इसके बाद बात कर लेंगे हम लोग कलर की बात कर लेते हैं। कलर की बात करेंगे तो हल्का पीला होता है। क्या होता है फ्रेंड, हल्का पीला या फिर स्लाइट येलो बोलते हैं इसको। कलर क्या होगा, स्लाइट येलो होगा, पीला होगा। क्यों होगा, हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण। याद रखेंगे, यानी कि जिसके कारण हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है फ्रेंड, यानी कि एक प्रकार का ये ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। जब यही हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या होता है, इसका